क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा थक चुका है? छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, फोकस नहीं रहता, नेगेटिव सोच पीछा नहीं छोड़ती। तो अब वक्त आ गया है अपने दिमाग को रीसेट करने का। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल स्लो होने पर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी रीसेट करना सीखना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी सोच, आदतें और दिमागी पैटर्न को बदलकर एक नया, शुद्ध और पॉजिटिव माइंड बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हैं, जैसे किसी से हुई बहस, कोई पुरानी गलती या कोई आने वाली चिंता? आपका शरीर तो यहां है, लेकिन दिमाग या तो अतीत में फंसा है या भविष्य की चिंता में दौड़ रहा है। इसी को कहते हैं मेंटल फ्रीज या कॉग्निटिव लूपिंग। हमारा मस्तिष्क एक बार जिस अनुभव, विचार या इमोशन में गहराई से उलझता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो बार बार उसे दोहराता है ताकि उसे समझ सके, कंट्रोल कर सके या खुद को सुरक्षित महसूस करा सके। लेकिन यहीं दिक्कत शुरू होती है। दिमाग सोचता है कि ये उसे सुरक्षित कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे जकड़ रहा होता है। ये अटकना कैसे शुरू होता है? 1. रिपीटेड ट्रिगर्स। जब हम बार बार एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे रिजेक्शन, फेल होना, आलोचना, तो हमारा दिमाग उसी सिग्नल पर अटक जाता है। 2. ओवर थिंकिंग का जाल। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचकर हम हल निकाल लेंगे, लेकिन असल में हम खुद को थका देते हैं। दिमाग एक्शन मोड से वरी मोड में चला जाता है। 3. अनप्रोसेस्ड इमोशंस। जब दुख, डर या गुस्सा सही तरीके से बाहर नहीं आते, तो वे अंदर ही दबे रह जाते हैं। फिर कोई छोटी सी चीज भी उन्हें ट्रिगर कर देती है और हम उसी पुराने विचार में फंस जाते हैं। 4. न्यूरल पाथवेज की मजबूती। ब्रेन एक हाईवे जैसा है। जिस रास्ते पर हम बार बार चलते हैं, वही रास्ता पक्का हो जाता है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में स्वाभाविक रूप से दौड़ता है। इसका असर क्या होता है? फोकस खत्म हो जाता है। हम जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाते। थकान महसूस होती है। बिना कुछ किए भी दिमाग भारी लगता है। इमोशनल आउटबर्स्ट। छोटी बातों पर गुस्सा या रोना आ जाता है। आत्मसंदेह बढ़ता है। मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा जैसी सोच हावी हो जाती है। एक साइंटिफिक नजर से समझें तो जब ब्रेन बार बार नेगेटिव या स्ट्रेसफुल विचारों में उलझता है, तो अमिगडाला नाम का ब्रेन पार्ट एक्टिव हो जाता है, जो डर और तनाव से जुड़ा होता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और डिसीजन लेने के लिए होता है, कमजोर पड़ने लगता है। यानी हमारी सोच तर्क पर नहीं, डर पर आधारित हो जाती है। तो इसका हल क्या है? इसी सवाल का जवाब है रीसेट योर ब्रेन। पहला कदम है यह समझना कि दिमाग कैसे अटकता है और फिर धीरे धीरे उसे नए पैटर्न्स में बदलना। चैप्टर 2, ब्रेन को क्लीन कैसे करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में लगातार इतने सारे विचार चलते रहते हैं कि सब कुछ गड़बड़ और उलझा हुआ लगने लगता है? जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कई टैब्स एक साथ खुले हों और आप तय ही न कर पा रहे हों कि किस पर ध्यान दें। यही होता है जब हमारा दिमाग क्लटर यानी विचारों और भावनाओं की गंदगी से भर जाता है। और अगर हम इस दिमागी गंदगी को समय रहते साफ नहीं करते, तो धीरे धीरे यह तनाव, बेचैनी और मानसिक थकान में बदल जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने ब्रेन को समय समय पर क्लीन करें, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं। ब्रेन को क्लीन करने का पहला स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा गंदा होता है उन सूचनाओं से जो हमें लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेज और नोटिफिकेशन से मिलती रहती है। ये छोटे छोटे इनपुट्स हमारी सोच की जगह घेर लेते हैं और हमें बिना मतलब के चीजों में उलझाए रखते हैं। जब आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, तो आप ब्रेन को खुद नहीं, दुनिया को कंट्रोल दे देते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल से दूर रहना और हफ्ते में 1 दिन नो स्क्रीन डे रखना ब्रेन की सफाई के लिए बेहद जरूरी है। यह दिमाग को सांस लेने का मौका देता है। दूसरा जरूरी कदम है मेंटल डिक्लटरिंग। मेंटल डिक्लटरिंग। इसमें आप जानबूझकर उन चीजों को दिमाग से बाहर निकालते हैं जो अब जरूरी नहीं रही, जैसे पुरानी शिकायतें, आत्मसंदेह, अधूरी चिंताएं या किसी की नेगेटिव बातें। इसके लिए जर्नलिंग यानी डायरी लिखना एक बहुत असरदार तरीका है।
जब आप कागज पर अपने विचारों को उतारते हैं तो वे आपके अंदर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और दिमाग हल्का महसूस करता है। आप चाहें तो हर रात सोने से पहले एक पेज लिखें कि आज किस बात ने आपको परेशान किया और आपने क्या सीखा। यह एक तरह की मानसिक सफाई है। तीसरी और सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिस है शांत बैठना और गहरी सांस लेना, माइंडफुल ब्रीथिंग। यह सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप 10 मिनट चुपचाप बैठकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में चल रहा ब्रेन नॉइज धीमा होने लगता है। यह एक तरह से ब्रेन का स्वीपर है जो विचारों की धूल हटाता है और भीतर स्पष्टता लाता है। कई वैज्ञानिक शोध भी मानते हैं कि रेगुलर ब्रीथिंग एक्सरसाइज से दिमाग की स्ट्रेस प्रोसेसिंग कम होती है और हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरनामी अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको 21 दिनों की एक मास्टर प्लान दिया जाएगा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, अर्थात आपको पूरा बदल कर रख देगा। इसमें वह चीज बताई गई है जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना, आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ग्रुप है जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और तो टेलीग्राम पर लगभग 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। और तो और आप टेलीग्राम ग्रुप पर हर दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक कोट वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। इसके अलावा हमें नेगेटिव इनपुट्स से खुद को बचाना भी आना चाहिए। हर वो इंसान, हर वो चीज या कंटेंट जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ती है या आपको बार बार दर्द और कंपैरिजन में डालती है, वो आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिन्स की तरह है। हमें यह तय करना होगा कि हम अपने दिमाग में क्या जाने दें और क्या नहीं। जैसे हम अपने शरीर में गंदा खाना नहीं डालते, वैसे ही दिमाग में भी हर तरह की गंदगी को फिल्टर करना होगा। ब्रेन को क्लीन करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक जीवन शैली है। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे हल्का, साफ और स्पष्ट होता जाता है। और जब दिमाग साफ होता है तो सोच तेज होती है, रचनात्मकता बढ़ती है और जीवन आसान लगने लगता है। याद रखिए, एक साफ दिमाग ही एक शांत और सफल जीवन की नींव है। चैप्टर 3, सोचने के तरीके को रिप्रोग्राम करो। हमारा जीवन उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितनी हमारी सोच होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सोच को जन्म से मिली कोई स्थायी चीज मान लेते हैं, जैसे मेरा दिमाग तो ऐसा ही है या मैं ऐसा ही सोचता हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग अपनी पुरानी आदतों, पैटर्न और प्रतिक्रियाओं को बदल सकता है अगर हम उसे सही ट्रेनिंग दें। पर इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी सोच की जड़ को पहचानें कि हम किस बात पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, किस चीज से डरते हैं और किन बातों को लेकर खुद से शिकायतें करते रहते हैं। सोच को रिप्रोग्राम करने का पहला कदम है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को टच करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारे व्यवहार, आदतों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। यह मन वही रिकॉर्ड दोहराता है जो हमने सालों से बार बार खुद को कहा है, मैं बेकार हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अगर आप हर दिन ऐसी ही बातें सोचते और बोलते रहेंगे तो वही आपका सच्चा अनुभव बन जाएगा। अब इसे बदलने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली वाक्य होते हैं जो ब्रेन को नया प्रोग्राम देने का काम करते हैं। जैसे मैं काबिल हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे विचार मेरे जीवन को सुंदर बनाते हैं। इन वाक्यों को हर सुबह उठते ही
और रात को सोने से पहले जोर से बोलना ब्रेन को नए ट्रैक पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा शक्तिशाली तरीका है जर्नलिंग, यानी अपनी सोच को लिखना। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें बाहरी रूप देते हैं। आप देख पाते हैं कि क्या आपके विचार वाकई तार्किक हैं या सिर्फ डर और आदत से बने हैं। हर रात बस 5 मिनट लेकर खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सी सोच को दोहराया और क्या वो सोच मेरे भले के लिए थी। इससे दिमाग खुद ही गलत पैटर्न पहचानने लगता है और उन्हें बदलने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा तरीका है सेल्फ टॉक को बदलना। हम पूरे दिन खुद से जो बातें करते हैं वही हमारी आत्म छवि, सेल्फ इमेज बनती है। अगर आप लगातार खुद को कमजोर, डरपोक या नाकाम बताते हैं तो दिमाग उसे ही सच मानने लगता है। लेकिन जब आप खुद से दयालुता से, समझदारी से और पॉजिटिव भाव से बात करते हैं तो अंदर की ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो या सबसे बड़े आलोचक, यह आप ही तय करते हैं। आखिर में विजुअलाइजेशन भी एक ऐसा अभ्यास है जिससे आप दिमाग को नए अनुभवों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके वो जीवन सोचते हैं जो आप जीना चाहते हैं, जैसे सफलता, शांति, आत्मविश्वास, तो ब्रेन उसे असली अनुभव मानकर उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस है। दिमाग वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में अपने दिमाग को रीसेट करना चाहते हैं तो अपनी सोच को रोज नया प्रोग्राम दीजिए। यह आसान नहीं होगा लेकिन मुमकिन है। हर दिन थोड़ी सी पॉजिटिव सोच, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ी सी इच्छा आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आप आज सोचते हैं। आप वो बन सकते हैं जो आप सोचने की हिम्मत करते हैं। चैप्टर 4, ब्रेन की टाइमिंग रीसेट करो। रोज की रूटीन हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसकी लय, रिदम, यानी वो कैसे, कब और किन स्थितियों में सबसे ज्यादा एक्टिव या थका हुआ महसूस करता है। अगर आपकी रोज की दिनचर्या अव्यवस्थित है, देर तक जागना, सुबह देर से उठना, असंतुलित खान पान या हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहना, तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग लगातार भ्रमित और असंतुलित रह रहा है। इसलिए ब्रेन को रीसेट करने का अगला अहम स्टेप है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करना, यानी एक सटीक, शांत और ऊर्जावान डेली रूटीन बनाना जो दिमाग को दिन भर स्पष्ट, केंद्रित और शांत बनाए रखे। ब्रेन की सबसे संवेदनशील टाइमिंग होती है सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा। यही 2 समय हैं जब दिमाग सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है, यानी जो चीजें आप उस समय सोचते हैं, महसूस करते हैं या देखते हैं, वही आपकी सोच, ऊर्जा और व्यवहार को सेट करती है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, न्यूज स्क्रॉल करते हैं या किसी की निगेटिव पोस्ट देखते हैं, तो आप अपने दिमाग को तनाव और रिएक्शन मोड में डाल देते हैं। इसके बजाय अगर आप सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें या बस खुद से जुड़ें, तो दिमाग को एक शांत शुरुआत मिलती है और वह पूरे दिन बेहतर काम करता है। सुबह की रूटीन में सबसे पहले खुद के लिए वक्त निकालें। मोबाइल से दूर एक कॉपी और पेन लेकर अपने विचार लिखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, शरीर को हल्का स्ट्रेच करें और दिन की एक पॉजिटिव इरादा, इंटेंशन सेट करें। यही आपकी ब्रेन सेटिंग बनती है। आप दिन भर जो भी करेंगे वही इरादा उसकी दिशा तय करेगा। फिर चाहे आप पढ़ाई करें, काम करें या रिश्तों में इंटरैक्ट करें, आपका दिमाग स्थिर और साफ सोच पाएगा। अब बात करें रात की रूटीन की, तो यह उतनी ही जरूरी है जितनी सुबह की। रात को सोने से पहले मोबाइल या टीवी स्क्रॉल करते हुए सोना हमारे दिमाग को अनफिनिश्ड मोड में छोड़ देता है, यानी मस्तिष्क पूरी नींद नहीं ले पाता, क्योंकि वो आखिरी देखी या सोची चीजों को प्रोसेस करता रहता है। इसलिए सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाइए। कोई शांत किताब पढ़िए, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे आज किस बात के लिए आभारी हैं, और दिमाग को कहिए अब तुम आराम कर सकते हो। यह सिंपल रूटीन आपके ब्रेन को रेस्ट मोड में डालता है, जिससे आप अगली सुबह ज्यादा स्पष्ट और ताजगी भरा माइंड लेकर उठते हैं। एक और जरूरी बात है नींद की क्वालिटी और समय। अगर आप रात में बार बार जागते हैं, देर तक सोते हैं या अनियमित टाइम पर उठते हैं,
तो ब्रेन कभी पूरी तरह रिचार्ज नहीं हो पाता। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके ब्रेन की सफाई, मेमोरी रीऑर्गेनाइजेशन और भावनात्मक बैलेंस के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी खाने और सांस लेने की जरूरत। इसलिए नींद को आखिरी विकल्प नहीं, पहली प्राथमिकता बनाइए। कुल मिलाकर एक सुव्यवस्थित और पॉजिटिव रूटीन ही ब्रेन को रीसेट करने की असली शुरुआत है। सुबह की शांति और रात की रिकवरी, ये दोनों मिलकर आपके दिमाग को नई दिशा, ऊर्जा और स्पष्टता देते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत और अंत को बदल दें तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 5वां अध्याय, ब्रेन को नेचुरली रिचार्ज करने के तरीके। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे बस सोने या खाने से रिचार्ज किया जा सके। यह एक जीवंत, संवेदनशील और ऊर्जा आधारित तंत्र है जिसे रिफ्रेश करने के लिए सिर्फ आराम नहीं बल्कि प्राकृतिक जुड़ाव, नेचुरल कनेक्शन की जरूरत होती है। आज की तेज शोरगुल वाली दुनिया में हम जितना खुद को प्रकृति से काटते जा रहे हैं, उतना ही हमारा दिमाग कमजोर, थका हुआ और बोझिल होता जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन, लगातार नोटिफिकेशन और मेटल कंक्रीट की जिंदगी में हमारा ब्रेन लगातार ओवरलोड मोड में रहता है। इसलिए अगर हम वाकई दिमाग को गहराई से रीसेट करना चाहते हैं तो हमें उसे प्राकृतिक साधनों से दोबारा जोड़ना होगा। यही है वो तरीके जो आपके ब्रेन को बिना किसी दवा, तकनीक या जटिल थेरेपी के शुद्ध, शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सूरज की रोशनी, सनलाइट। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सूरज की प्राकृतिक रोशनी दिमाग में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को सक्रिय करती है, जो मूड को अच्छा रखने, चिंता को कम करने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। सुबह सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठना या टहलना आपके ब्रेन के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। ये एक तरह की साइलेंट चार्जिंग है जो आपकी ऊर्जा को भीतर से भर देती है। दूसरा तरीका है प्रकृति में चलना, नेचर वॉक्स। हरे पेड़ों के बीच चलना, खुली हवा में सांस लेना और मोबाइल के बिना केवल अपने कदमों और आसपास की आवाजों पर ध्यान देना, यह आपके दिमाग को डिजिटल शोर से मुक्त करता है। शोध बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 20 मिनट प्राकृतिक वातावरण में रहने से दिमाग की कोर्टेक्स एक्टिविटी शांत होती है और तनाव 60% तक घटता है। ऐसे में ब्रेन नई ऊर्जा ग्रहण करता है और अंदर की शांति दोबारा जागती है। तीसरा सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है पानी के पास समय बिताना, नियर वाटर बॉडीज। बहते पानी की आवाज, झील, नदी या बारिश की धुन, ये सब हमारे मस्तिष्क को अल्फा ब्रेन वेव्स की स्थिति में लाते हैं, जो मेडिटेशन जैसी शांत अवस्था होती है। अगर आपके पास नदी या तालाब नहीं है तो आप वाटर साउंड ट्रैक सुन सकते हैं। इसका प्रभाव लगभग उतना ही सकारात्मक होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में रिसर्च, मेहनत और समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर आप लाइक कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक करने के पैसे करते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हो और उसे ग्रुप में आप कुछ भी पॉजिटिव फोटो, वीडियो, कोट्स पोस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी चैनल है, जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चौथा उपाय है पौधों से जुड़ना, गार्डनिंग या इंडोर प्लांट्स। मिट्टी को छूना, किसी पौधे को पानी देना, उसकी पत्तियां साफ करना, ये सब क्रियाएं हमें एक सूक्ष्म और स्थिरता भरी ऊर्जा से जोड़ती हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन इसका असर गहरा होता है। जब आप किसी पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप जीवन की गति को महसूस करते हैं और यही एहसास ब्रेन को रिचार्ज करता है। पांचवा और शायद सबसे जरूरी नेचुरल रिचार्जिंग स्रोत है सांस, ब्रेथ। गहरी, धीमी और सजग सांसें न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है बल्कि दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को भी बंद करती है। अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसें लेते हुए अपने मन को शांत रखें
तो ब्रेन खुद ब खुद एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है। यह साधारण लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह सबसे प्राकृतिक ईंधन है। इन सभी उपायों में एक बात सामान्य है, प्रकृति के साथ तालमेल। जब आप ब्रेन को नेचुरली रिचार्ज करते हैं तो आपको किसी बाहरी तकनीक, केमिकल या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने अंदर की ऊर्जा से ही बाहर की दुनिया को सुंदर और संतुलित देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप थकान, घबराहट या दिमागी शोर से घिर जाएं, तो सिर्फ एक काम कीजिए, प्रकृति के पास जाइए और खुद को दोबारा महसूस कीजिए, क्योंकि सच्चा रीसेट वही है जो अंदर से शांति, स्थिरता और स्पष्टता दे। चैप्टर 6, पुराने न्यूरल पैटर्न तोड़ो, नया ब्रेन बनाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कई बार एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे रिएक्शन क्यों देते हैं? कुछ लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, कुछ हमेशा डरते हैं और कुछ हर बार वही गलत फैसले लेते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब होता है हमारे ब्रेन में बने पुराने न्यूरल पैटर्न्स की वजह से। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत नेटवर्क है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हर सोच, भावना और निर्णय के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम कोई भावना बार बार महसूस करते हैं, जैसे डर, गुस्सा, हीन भावना या हताशा, तो ब्रेन उन भावनाओं से जुड़े न्यूरॉन्स के बीच एक सिग्नल हाईवे बना लेता है। इसे कहा जाता है न्यूरल पाथवे। और यही पैटर्न अगर लंबे समय तक दोहराया जाए तो वह डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। यानी चाहे स्थिति कुछ भी हो, आपका दिमाग बिना सोचे समझे उसी पुराने रास्ते पर दौड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान ने बचपन में बार बार आलोचना, रिजेक्शन या नकारात्मक माहौल झेला है, तो उसका ब्रेन मैं अच्छा नहीं हूं या दुनिया मुझे नहीं समझेगी जैसे विचारों को सहजता से अपनाने लगता है। और फिर वह इंसान पूरी जिंदगी उसी नकारात्मक सोच के चश्मे से दुनिया को देखता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। यह सिर्फ सोच नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल आदत है जिसे हमने खुद बार बार दोहराकर बनाया है। और यही असली जड़ है हमारी मानसिक समस्याओं की। हम बार बार सोचते हैं कि मैं बदल क्यों नहीं पाता। जरेनिया, हर बार वही क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सिर्फ परिणाम बदलना चाहते हैं, पर सोचने का पुराना रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं होते। असल परिवर्तन तब होता है जब आप पुराने न्यूरल नेटवर्क को तोड़ते हैं और उसके स्थान पर नया न्यूरल रोडमैप बनाते हैं। तो सवाल उठता है, पुराना पैटर्न कैसे टूटे? इसका जवाब है जागरूकता प्लस अभ्यास प्लस दोहराव। तो वो पहचानिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर चल रहे ऑटोमेटिक पैटर्न को पकड़ना होगा। कब आप खुद को कोसते हैं, कब डर जाते हैं, कब अपने आप पर भरोसा खो बैठते हैं। हर बार जब आप वो पुराना फीलिंग महसूस करें, एक पॉज लें और सोचें, क्या मैं फिर उसी सर्कल में जा रहा हूं? दूसरा सवाल कीजिए, हर नेगेटिव सोच से सवाल पूछिए, क्या यह सोच आज की सच्चाई पर आधारित है या पुराने अनुभव पर? जब आप ब्रेन को नई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वह कंफ्यूज होता है और फिर नया रास्ता बनाने लगता है। 3, नया व्यवहार अपनाइए। अगर आप किसी बात पर तुरंत डर जाते हैं तो इस बार शांत रहकर गहरी सांस लें और खुद से कहें, इस बार मैं अलग सोचने वाला हूं। बार बार छोटे बदलाव की प्रैक्टिस से ही ब्रेन को नई दिशा मिलती है। 4, नया सीखिए। हर बार जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, नई भाषा, नई स्किल, कोई किताब या सिर्फ किसी नई सोच को स्वीकार करते हैं, तो ब्रेन में नया न्यूरल कनेक्शन बनता है। यह नए रास्तों को पक्का करता है और पुराने रास्तों को धीरे धीरे कमजोर करता है। 5, विजुअलाइज कीजिए। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके उस नए आप की कल्पना कीजिए जो शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित है। साइंस कहता है कि ब्रेन असली और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ बार बार दोहराए गए अनुभव को ही सच मानता है। ध्यान रहे, शुरुआत में आपका ब्रेन विरोध करेगा, वो आपको पुराने पैटर्न में खींचेगा क्योंकि वही उसकी आदत है। लेकिन जैसे ही आप नए रिएक्शन को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग समझता है कि अब यह नया रास्ता सही है। और यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो ताकत जो उसे खुद को रिमोल्ड करने की क्षमता देती है। नतीजा, जब आप अपने पुराने न्यूरल पैटर्न को तोड़ते हैं तो आपका रिएक्टिव माइंड बदलकर रिस्पॉन्सिव माइंड बनता है। आपकी सोच में विकल्प और स्पष्टता आती है। आप खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रित कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात,
आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस करते हैं, क्योंकि असली स्वतंत्रता वही है जो सोच पर नियंत्रण पाने से मिलती है। और सोच पर नियंत्रण तभी आता है जब आप ब्रेन के पुराने नक्शे को मिटाकर खुद अपने हाथ से नया नक्शा बनाते हैं। चैप्टर 7, मेडिटेशन, ब्रेन रीसेट का अल्टीमेट टूल। और फिर कुछ पल के लिए आप बस चुप बैठ गए, कोई आवाज नहीं, कोई काम नहीं, बस एक शांति का एहसास। और वो थोड़े से क्षण ही पूरे शरीर और मन को हल्का कर देते हैं। यही है मेडिटेशन की शक्ति, मौन का जादू, जो शोर से भरे ब्रेन को फिर से सॉफ्ट, शांत और स्पष्ट बना देता है। मेडिटेशन ब्रेन को कैसे रीसेट करता है? विज्ञान कहता है कि जब हम ध्यान करते हैं, यानी केवल अपने सांसों, शरीर या विचारों पर सजगता से टिकते हैं, तो ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN स्लो हो जाती है। यह वही हिस्सा है जो हमें बार बार चिंता, पश्चाताप या फालतू विचारों में घुमाता है। इसके साथ ही एमिगडाला, जो डर और तनाव को प्रोसेस करता है, शांत हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब आप ज्यादा फोकस्ड, शांत और समझदार निर्णय लेने लगते हैं। आपकी भावनाएं संतुलित रहती हैं। ब्रेन में नया स्पेस बनता है जहां रचनात्मकता और स्पष्टता पनपती है। मेडिटेशन कोई कठिन क्रिया नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है घंटों बैठना, सोचना बंद करना या कोई स्पेशल ज्ञान होना। नहीं, ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। आप केवल इतना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार आए तो उन्हें जज न करें, बस उन्हें आते जाते देखें। शुरुआत में 5 मिनट, फिर 10, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी ध्यान विधियां आपके लिए उपयोगी हो सकती है? 1. माइंडफुल ब्रीथिंग, सांसों पर ध्यान, सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका। 2. बॉडी स्कैन मेडिटेशन, शरीर के हर हिस्से को महसूस करना और उसे ढीला छोड़ना। 3. लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, खुद और दूसरों के लिए दयालु भावनाएं उत्पन्न करना। 4. विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, शांत जगह या भविष्य की सकारात्मक कल्पना करना। 5. मांट्रा मेडिटेशन, किसी शब्द, ध्वनि या मंत्र को दोहराना, जैसे AUM शांति, मैं शांत हूं। मेडिटेशन से क्या बदल सकता है? पुरानी सोच से मुक्ति, लगातार दोहराए गए नेगेटिव विचारों का प्रभाव कम होता है। आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर पकड़ बनती है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने की क्षमता आती है। एकाग्रता में बढ़ोतरी, ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, निर्णय तेज और सटीक होते हैं। नींद में सुधार, मेडिटेशन ब्रेन वेव्स को शांत करता है, जिससे नींद गहरी और ताजगी भरी होती है। आत्मिक जुड़ाव, आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, जहां शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास पहले से ही मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आप सिर्फ दिमाग को शांत नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर एक नई चेतना का द्वार खोल रहे होते हैं। एक ऐसा द्वार जहां ना कोई भीड़ है, ना शोर, सिर्फ आप हैं, पूरे, सशक्त और जागरूक। मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग द माइंड, इट इज मीटिंग द माइंड फुली एंड जेंटली रिसेटिंग इट। मेडिटेशन कोई लग्जरी नहीं, ये ब्रेन की बेसिक जरूरत है। अगर आप दिन भर के शोर को सुनते रहते हैं तो आप थकेंगे ही, लेकिन अगर आप रोज कुछ मिनटों के लिए खुद को सुनना शुरू करें तो आपके भीतर ही वो ऊर्जा है जो सब ठीक कर सकती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा, अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव आया, तो यही शुरुआत है। ऐसे ही और भी गहराई भरे विचारों, किताबों की समरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडिफाई हिंदी को, क्योंकि यहां हर शब्द सिर्फ जानकारी नहीं, एक नई चेतना है। सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए, समझिए और खुद को रीसेट कीजिए।